गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही बड़े दरख्त के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्लांट जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको ये पंजाबी में इसको बोर कहते हैं, उर्दू में बरगद और इंग्लिश में बनियान कहते हैं। तो ये देखिए, ये मैं हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा दरख्त है और बहुत ही पुराना, पाकिस्तान बनने से भी काफ़ी साल पहले का दरख्त मौजूद है। उसके नीचे ये छोटा सा, उस वक़्त ये छोटा सा था, इसको मैं उखाड़ कर लगाया था और इस छोटे से पॉट्स में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था। इसको लगाए हुए कम से कम 1 साल हो चुका है। ये देखें, इसके नीचे से रूट्स काफ़ी निकल हो चुकी हैं, ये देखिए, मगर अभी भी ये इसमें कायमो दायम है। तो वो मैं आपको दरख्त दिखाना चाहता हूँ। बाद में इस प्लांट की तरफ आते हैं। ये देखें, नीचे रूट्स होने की वजह से ये जो टिक नहीं रहा ज़मीन पर। तो ऐसे ही मेरे ये गार्डन में काफ़ी अर्सा से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा जिसकी जो है वो वीडियो बना ली जाए। तो मैं आपको व्यूवर्स सबसे पहले ये चाहूँगा कि उस जहाँ से ये मैं लाया था, जो बहुत ही पुराना दरख्त है हमारे गांव में, उससे के पास मैं आपको ले चलूँ। तो चलते हैं, बाद में आकर जो हैं वो बात करेंगे। ये देखिए जनाब, हम उस दरख्त तक पहुंच चुके हैं। तो उसके पास चलते जाते हैं। तो इसके नीचे जाने से पहले, तो इस दरख्त की तरफ चलते जाते हैं। तो इसके नीचे जाने से पहले, इसका मुकम्मल इंट्रोडक्शन करवाने से पहले इसकी हाइट देख लें। ये तकरीबन से मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये ज़मीन से जो है तकरीबन 110 फीट होगी ऊंची। तो चलते जाते हैं इसकी तरफ। लीजिए जनाब, हम इस दरख्त के नीचे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये तने माशाल्लाह, ये देखिए इसकी मोटाई। ये 3 मेन जो इसके तने हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी ब्रांचेस आप देखिए, ये देखें इसकी जो ब्रांचेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपने महफल से जो तकरीबन 70-80 फीट रकबे पर अपने, यानी कि दरख्त के हिसाब से 80-70 फीट दूर तक फैली हुई हैं। और ये इसकी जो रूट्स आपको लटक रही नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये देखिए इसकी जो रूट्स आपको लटक रही नज़र आ रही हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर इस दरख्त की रूट्स जो हैं वो इस तरह लटकी नज़र नहीं आती। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी 2 वैराइटीज़ होती हैं बोर्ड के दरख्त की, एक नर और एक मादी, यानी कि फ़ीमेल और मेल। ये जिसकी रूट्स लटक रही हैं आपको नज़र आ रही हैं, तो ये मेल होता है। ये देखें, ये कितना प्यारा नज़ारा है, कैसी लंबी लंबी रूट्स की जो आपको लटक रही हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारे इस पर परिंदों ने बसेरा भी किया हुआ है और काफ़ी आपको आवाज़ सुन रही होगी परिंदों के चहचहाने की। और ये देखें, ये तना इतना है कि इस पर मेरा दिल करता है कि चारपाई बिछा कर जो है, चारपाई बिछा कर इस पर लेट जाऊं। यहाँ से सच पूछिए तो मेरा जाने को दिल ही नहीं कर रहा, इतनी प्यारी छांव है इस दरख्त की। देखें आप, कितनी दूर तक ये फैला हुआ है। तो ये गांव वालों ने मिलकर यहाँ 4 दीवारी कर दी है, पार्क की जो बनाने की कोशिश की है। दोपहर के टाइम पे जो है, दोपहर के टाइम पे जब लाइट नहीं होती तो काफ़ी लोग इसके छांव के नीचे आ जाते हैं और अपना दिन गुजारते हैं। जब मैं भी छोटा सा था तो उस वक़्त गांव में जो
लाइट नहीं होती थी, तो हम लोग उस वक़्त छोटे छोटे थे, तो सारा गांव तकरीबन इसकी जो है इसके नीचे सारा दिन दोपहर का गुजारता था बड़ी आराम से। ये देखें नीचे इसके जो इसको फ्रूट लगता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो नीचे जानवरों ने काफ़ी गोले लगती हैं, इसको गोले कहते हैं, गोल गोल। तो ये ब्रांच मैंने आपको जो है नीचे गिरा हुआ था, जो इसका गोलें गिरी हुई थी, उनमें काफ़ी कीड़े पड़े हुए थे, सूखे हुए थे। ये दिखाने के लिए मैंने पर व्यूअर्स को ये ब्रांच उतारी है। ये देखें, ये इसको फ्रूट लगता है, ये खाया भी जाता है। और तो इनमें जो है इसमें से ये देखें दूध भी निकलता है, ये देखें, जो काफ़ी देसी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। ये दरख्त जो है ये अंग्रेज़ों के मुल्क में नहीं पाया जाता, बल्कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान मशरक़ी ममालिक जो हैं, तो एशियन ममालिक, उनमें ही ये दरख्त बनियान का पाया जाता है, यानी कि बोर्ड का ये दरख्त। ये देखें, ये दूध निकल रहा है। और ये गोलें जो हैं, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इसके सीड्स होते हैं। ये देखें, इसमें इसके जो सीड हैं, तो ये बहुत ही आसानी से ये इसके सीड जो हैं ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं। ये ऐसी ऐसी जगह पर उग जाते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, इसको जानवर जब खाते हैं और बीट करते हैं दीवार पे या किसी और जगह पे, तो वहीं से ये इसकी जो ग्रोथ है इस बोर्ड की, वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए, किसी ने, मेरा ख्याल है कि लोग दोपहर को इसके नीचे कुछ आराम कर रहे थे। ये सफ़ भी बिछाई हुई है, जहाँ कर लोग दोपहर के टाइम पे जब लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग होती है, आराम भी करते हैं। तो मेरे व्यूअर्स के बारे में मैं बहुत एक जो है वंडरफुल बात आपको बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जब हमारे जो बड़े थे वो बताते हैं कि जब पाकिस्तान 1947 में बना, तो वो इस इलाके में आए, तब भी इस दरख्त को जो उन्होंने ऐसा ही देखा है। तो इससे मालूम होता है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले भी इसी हालत में था। इसकी उम्र का तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, बल्कि किसी को भी नहीं। तो पुराने बुज़ुर्गों के बताने पर इसकी उम्र का अंदाज़ा हम, जो इसकी उम्र का तयन है, कोई भी सही नहीं कर सका। अब हिसाब लगा लें कि खुद ही पाकिस्तान बने हुए को कितने साल गुज़र चुके हैं, और पाकिस्तान बने हुए को इतने साल गुज़रने के बावजूद भी जो ये है, इसी तरह ये दरख्त कायम है। तो ये तो अभी जितना मैंने आपको इसका दरख्त का जो है विज़िट करवाया है, ये अभी आधा रह चुका है। हुआ यूँ था कि आज से 10-15 साल पहले काफ़ी बड़ा तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी जो टहने हैं, ब्रांचेस हैं, टूट गई थी। और रही सही कसर लोगों ने जो है इसकी लकड़ियां काट काट कर पूरी कर दी, लेकिन इसकी शान में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। ये पता नहीं कई 100 सालों से बिल्कुल वैसे का वैसा है। बहुत तारीख़ी ये दरख्त है। इसकी रूट्स का जो वो तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं कि कहाँ तक गई होंगी। मालूम होता है कि ज़मीन में भी इसकी रूट्स जो है वो बहुत दूर तक गई होंगी। व्यूवर्स, ये गांव के कुछ मेरे बहन भाई, कुछ लोग, कुछ बच्चे चहलकदमी करते आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है। साथ ही एक पक्की सड़क है जहां से ट्रैफिक गुज़रती है, आपने शोर सुना होगा ट्रैफिक का। तो अब चलते हैं, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन दे दी इस दरख्त के बारे में। बहुत ही पुराना और हमारे इलाके का बहुत ही पुराना, बहुत ही तारीख़ी ये दरख्त है। शायद ही मैंने पूरे अपनी ज़िंदगी में इतना पुराना और इतना बड़ा जो दरख्त है कहीं देखा हो। तो अब जाने से पहले मैं इसका तमाम एक दफ़ा राउंड कैमरा मारना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखें, ये हमारे ही गांव को खुशनसीबी हासिल है कि ये हमारे इलाके में, हमारे गांव में इतना बड़ा दरख्त हमें जो मिला है।
अब चलते हैं घर की तरफ। हम अभी रास्ते में हैं, तो चल रहे हैं अपने किचन गार्डन की तरफ, जहाँ से हम आए थे। ये देखिए, हमारे गांव को ये वाला रास्ता जाता है। तकरीबन 1 किलोमीटर मुझे ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा। उफ़, काफ़ी मैं थक चुका हूँ दोस्तों। लगता है आप भी मेरे साथ जो ट्रैवल किया है, सफ़र किया है, आप भी थक चुके होंगे, क्योंकि आप दोस्तों ने मेरे साथ ही सफ़र किया है। कितना मुश्किल काम है ये यूट्यूब के लिए, आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। आपने तो देख ही लिया होगा। ओके, तो दोस्तों आपसे मैं कुछ कह कर गया था, हाँ याद आ गया दोस्तों। ये बताना चाहता था कि इन दोनों प्लांट को, जो मैं अभी आपको दूसरा प्लांट भी दिखाता हूँ, वो भी इस तरह छोटे से ही गमले में लगा हुआ है, मगर वो पीपल का प्लांट है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो पीपल का प्लांट। इसको भी मैंने छोटे से पॉट्स में लगाया हुआ था। तो जब मेरा ये चैनल नहीं बना था, इसको मैंने बोनसाई बनाने की कोशिश की थी। तो ये तकरीबन हाफ बोनसाई की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये देखें, एक बारीक सी जो है इसकी ब्रांच, स्टेम कैसे है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता था कि इन दोनों प्लांट को कैसे बोनसाई बनाना है, और बोनसाई क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये बताने के लिए मैं मुकम्मल तफसील के साथ एक कोर्स बनाऊंगा। और प्लेलिस्ट मेरी वो जो होगी कोर्स की, वो बोनसाई के नेम से ही होगी। तो बोनसाई क्या है, ये चीज़ यूट्यूब पर इससे रिलेटेड, बोनसाई से रिलेटेड लाखों वीडियोस हैं, मगर बोनसाई के बारे में किसी ने ये नहीं बताया कि ये क्या चीज़ है। मगर मैं आपको आइंदा वीडियोस में बताऊंगा, और मुकम्मल एक कोर्स होगा बोनसाई बनाने से, उसके पॉट्स बनाने से, मिट्टी बनाने से लेकर कंप्लीट बोनसाई तक। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल पर आए हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बोनसाई के मतलब भी मुकम्मल ट्रेनिंग मिल सके। ओके, तो दोस्तों अभी मैं थक चुका हूँ, और आपको मैंने वो बहुत बड़ा ट्री बनियान का बोर्ड का जो है अपने गांव में, वो भी दिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। ओके, तो बाय।